हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल प्रवचन में। दोस्तों मैं आज आप लोगों के लिए एनएमडीसी से रिलेटेड जो है कि इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ। यहाँ पे दोस्तों जो है कि मेरे बहुत सारे जो है कि स्टूडेंट जो सब्सक्राइबर हैं उन्होंने जो है कि पर्सनल रिक्वेस्ट किया था कि सर जो है कि यहाँ पे आप लोकल जीके प्रोवाइड कराइए, क्योंकि टेक्निकल क्वेश्चन तो हो ही जाएंगे। टेक्निकल क्वेश्चन की कोई इशूज़ नहीं है, क्योंकि मैं स्पेशली एमएमबी और डीजल मैकेनिक के लिए पूरा चैप्टर कंप्लीट ज़रूर कराऊंगा। हर चैप्टर से जो है कि जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू हैं वो पूरा जो है कि यहाँ पे प्रोवाइड कराऊंगा मैं। उससे रिलेटेड मैं 3-4 वीडियोस भी अपलोड कर चुका हूँ, जिसमें टूल्स वगैरह जो है कि लगभग कंप्लीट होने वाले हैं। एक पार्ट बस रह गया है उसका। तो दोस्तों यहाँ पे जो है कि हम लोकल जीके को जो है कि 100+ क्वेश्चन जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं, क्योंकि 25 से 35 क्वेश्चन जो है कि लोकल जीके के ही पूछे जाने हैं। तो यहाँ पे कोशिश किया गया है कि 100+ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप लोगों को प्रोवाइड कराएं, और जिससे कि आपका जो है कि मेरिट में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स आ पाएँ। ठीक है दोस्तों। तो इसी वजह से अब दोस्तों मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आप मेरा चैनल जो है कि पहली बार जो है कि वॉच कर रहे हैं मेरा वीडियोस और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है कि बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा, जिससे मैं आप लोगों के लिए नए नए वीडियोज़ लेकर के आता रहूँ, तो आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। यहाँ पर दोस्तों मैं अपने चैनल के बारे में ये भी बता दूँ कि यहाँ पे टेक्निकल, स्पेशली टेक्निकल जो है कि जितनी भी वैकेंसी रिक्रूटमेंट या फिर सिलेबस जो भी होती हैं उसके तहत जो है कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया जाता है, और सिलेबस को हो सकता है जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको कवर कराने की कोशिश किया जाता है। बाकी नॉन टेक्निकल भी यहाँ पे जैसे बेसिक साइंस हमारा हो गया, जीके वगैरह हो गया, उसके भी वीडियोज़ आपको जो है कि लगातार मिलने वाले हैं। यहाँ पे एनटीपीसी मेंस एग्ज़ाम लगने वाला है और ग्रुप डी का, उसको भी लेके हम सीरियस हैं। और यहाँ पे जो है कि आपको कंटिन्यू जो है कि जो परीक्षा में आ सकने वाले जो है कि मुख्य तथ्य होंगे उनको लेकर के आपके सामने डेली बाय डेली मैं आता रहूँगा। बाकी दोस्तों ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधे हम लोग फोकस करेंगे अपने जो है कि जो मुख्य बिंदु है पीडीएफ का, उस पे जाएंगे हम लोग। वहाँ पे वॉच करेंगे कि क्या क्या है। यहाँ पे दोस्तों मैंने जो है कि इसको लिखा है दंतेवाड़ा लोकल जी के सेट 1 है ये दोस्तों। इसके साथ ही सेट 2 से लेके सेट 5 वगैरह तक आपको मैं क्वेश्चन आराम से प्रोवाइड कराऊंगा। तो यहाँ दोस्तों चलिए सबसे पहले जो है कि यहाँ पे हम पढ़ते हैं क्वेश्चन है दोस्तों, सर्वाधिक टीन का भंडारण कहाँ पे है। तो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि एनएमडीसी दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, और जो कि जो है कि आयरन ओर की माइनिंग करती है। वो आयरन ओर जो हमारी जो लौ अयस्क होते हैं उनका जो है कि वो माइनिंग करके जो है कि उसको निकालती हैं, उसको बाद पाउडर में क्रिएट करके उसको क्या करती हैं, ये जो है कि अपने देश में भी जो है कि जिससे स्टील वगैरह का उत्पादन होता है उसमें जो है कि यूज होता है आयरन ओर का। बाकी जो है कि अन्य विदेशों में भी ये क्या करती है, एक्सपोर्ट करती है दोस्तों, ट्रांसपोर्ट मतलब कि निर्यात का काम करती हैं एनएमडीसी। तो यहाँ पे सिंपल क्वेश्चन है, सर्वाधिक टीन का भंडारण स्टोरेज कहाँ पे है। तो दोस्तों ये जो है हमारा जो है ये कते कल्याण में है। ठीक है, कते कल्याण एक जगह है जहाँ पे टीन का उत्पादन होता है। टीन का उत्पादन दोस्तों विभिन्न जगह पे 2-3 जगहों पे होता है, आगे क्वेश्चन में आपको देखने के मिलेंगे। तो यहाँ पे सर्वाधिक टीन का स्टोरेज कहाँ होता है, कते कल्याण में होता है दोस्तों। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, सर्वाधिक टीन का उत्पादन कहाँ पर होता है। तो सर्वाधिक टीन का उत्पादन हमारा टेकनार में होता है। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, टेकनार एक जगह का नाम है जहाँ पे टीन का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है। बाकी अगर क्वेश्चन पूछ दिया कि सर्वाधिक टीन का भंडारण कहाँ होता है तो कते कल्याण में होता है। बाकी उत्पादन पूछ दिया तो टेकनार में होता है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हम लोग। दंतेवाड़ा का इंडस्ट्रियल एरिया किस नाम से जाना जाता है। जो दंतेवाड़ा का इंडस्ट्रियल एरिया है वो किस नाम से जाना जाता है, तो टेकनार के नाम से जाना जाता है। यानी टेकनार क्षेत्र में क्या है, हमारा दंतेवाड़ा के इंडस्ट्रियल औद्योगिक क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बाकी मैं आप लोगों के लिए इसमें जो है कि नोट्स भी प्रोवाइड करा रहा हूँ, ऐसा जो है कि किसी अन्य यूट्यूबर के वीडियो में देखने को नहीं मिलेगा। नोट जो मुख्य बिंदुएं हैं अगर उससे रिलेटेड कुछ छूट रहा है आप लोगों का तो यहाँ पे मैं बिल्कुल उसे प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। नोट में दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे, यहाँ पे नोट में हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं, दंतेवाड़ा में टीन बचेली, कते कल्याण, तोंगपाल तथा पांडापुर में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, जो जैसे हमारा आयरन ओर की माइंस जो है बेला ढीला है, बचेली है, किरांडुल में पाई जाती है, वैसे दंतेवाड़ा में टीन हमारा जो जिसका जो है कि लैटिन नेम एसन होता है,
दंतेवाड़ा में 3 बचेली, कटे कल्याण, तोंगपाल तथा पांडापुर में पाया जाता है। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे छत्तीसगढ़ का मुख्य फसल क्या है दोस्तों। तो छत्तीसगढ़ का मुख्य फसल यहाँ पे चावल है तथा चना है। और यहाँ पे रिमार्क में मैं आप लोगों को दिखा दिया हूँ कि चावल जो है प्रथम स्थान पे है और चना हमारा क्या है, द्वितीय स्थान पे है मुख्य फसल के मामले में। ठीक है दोस्तों, बाकी हम लोग नेक्स्ट आएंगे, मेरिया आंदोलन किस लिए जाना जाता है। तो दोस्तों मेरिया आंदोलन एक तरह का जो है कि ये विरोध दर्शाया गया था वहाँ के आदिवासियों के द्वारा। तो इसका आंसर ये होगा कि दंतेश्वरी मंदिर में नरबलि, जो नरबलि पहले के ज़माने में होता था, तो उसका विरोध करने के रूप में जो है कि मेरिया आंदोलन को जाना जाता है। नरबलि का पुरजोर विरोध किया गया और उससे जो है कि आंदोलन का नाम पड़ा वो मेरिया आंदोलन था। तो ये ध्यान रखना है, हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए। ठीक है दोस्तों, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है दंतेवाड़ा का गठन कब हुआ। ये दोस्तों ध्यान रखने वाला है, हो सकता है एग्जाम में ज़रूर पूछा जाए। तो दंतेवाड़ा का गठन कब हुआ, आंसर हम लोग देखेंगे। दंतेवाड़ा का गठन हमारा 25 मई को हुआ है। 25 मई 1998 ईस्वी को हुआ है। बाकी नोट में स्पेशली आप लोगों के लिए मैंने जो है कि यहाँ पे दे रखा है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। नोट में दिया है उपरोक्त दिनांक को, यानी 25 मई 1998 ईस्वी को बस्तर से अलग होकर दंतेवाड़ा तथा कांकेर जनपद बना। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 1998 में साउथ बस्तर दंतेवाड़ा नहीं बना है। 1998 ईस्वी में जो है कि बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है हमारा दंतेवाड़ा। तो बस्तर से ये अलग होकर, पहले बस्तर डिस्ट्रिक्ट ही था, तो बस्तर से अलग होकर दंतेवाड़ा तथा कांकेर अलग अलग 2 जनपद बने। बाकी इसमें भी नोट्स में आप लोगों को दिखा दिया हूँ, हो सकता है एग्जाम में पूछ दे। जब 1998 में दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट बना तो इसके प्रथम कलेक्टर कौन थे, महिपाल धुर्वे जी थे। ध्यान रखिएगा, प्रथम कलेक्टर महिपाल धुर्वे जी थे। और प्रथम एसडीएम कौन थे उस समय, तो ये श्री अहमद किदवई, मतलब कि अहमद किदवई जी थे। ध्यान रखिएगा। बाकी नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन, दंतेवाड़ा का नाम बदलकर साउथ बस्तर दंतेवाड़ा कब हुआ। ये भी दोस्तों पूछा जा सकता है एग्जाम में, क्योंकि लोकल क्वेश्चन के मामले में कोई भरोसा नहीं कि कहाँ से पूछ दे एनएमडीसी। तो दंतेवाड़ा का नाम बदलकर साउथ बस्तर दंतेवाड़ा कब हुआ, आंसर इसका होगा 2003 ईस्वी में। 2003 ईस्वी में जो है कि दंतेवाड़ा से उसका नाम क्या हो गया है अब, साउथ बस्तर दंतेवाड़ा। ठीक है, न्यूज़ वगैरह में देखते होंगे तो इसी नाम से आता है, साउथ बस्तर दंतेवाड़ा से। बाकी नोट में हम लोग देखेंगे, नोट में है दोस्तों साउथ बस्तर दंतेवाड़ा जनपद बस्तर संभाग, जिसे हम मंडल बोलते हैं, बस्तर संभाग के अंतर्गत आता है। ध्यान रखिएगा आप लोग। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है कांकेर का नया नाम क्या है। तो दोस्तों आंसर इसका होगा, कांकेर का नया नाम हमारा उत्तर बस्तर कांकेर है। जैसे दंतेवाड़ा और कांकेर अलग हुए थे, तो दंतेवाड़ा का नया नाम जो है कि दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा हो गया, और कांकेर का नया नाम क्या हो गया, उत्तर साइड में पड़ता है तो उत्तर बस्तर कांकेर हो गया। ठीक है दोस्तों। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, दंतेवाड़ा की भाषा कौन सी है। तो दंतेवाड़ा की भाषा दोस्तों यहाँ पे गोंडी है। ठीक है, दंतेवाड़ा की भाषा क्या है, लैंग्वेज गोंडी है। ठीक है, बाकी हम लोग नोट में देखेंगे, नोट में क्या है, नोट्स में लिखा है कि दंतेवाड़ा में छिंदक वंश जो गोंड जाति के थे सबसे अधिक मंदिर का निर्माण किए। यानी जो है कि जितने भी पवित्र कार्य थे, समाज सुधार के कार्य थे, मैक्सिमम जो है छिंदक नागवंश के जो है कि शासक जो है कि वहाँ पे निर्माण कार्य किए। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दंतेवाड़ा का प्रसिद्ध में कब लगता है। यहाँ पे दोस्तों कुछ छूट गया है, मेला छूट गया है, मैं आपको लिख देता हूँ। दंतेवाड़ा का प्रसिद्ध मेला है दोस्तों, ध्यान रखिएगा आप लोग। दंतेवाड़ा का प्रसिद्ध मेला कब लगता है, तो यहाँ पे आंसर दे रखा है फागुन महीने में लगता है। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा, दंतेवाड़ा का जो फेमस मेला है हमारा वो फागुन के महीने में लगता है। मैंने दोस्तों आंसर में क्या किया है, थोड़ा सा दूसरे कलर से भी लिख दिया है कि इससे आपको आंसर ढूंढने में बिल्कुल आसानी होगी, और आंसर को बिल्कुल अंडरलाइन किया है कि आप लोगों के लिए बिल्कुल कन्फ्यूजन ना क्रिएट होने पाए। ठीक है दोस्तों। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग देखेंगे, इंद्रावती नदी पर कौन सी प्रस्तावित योजना है। इंद्रावती नदी है दोस्तों, ये जो है कि दंतेवाड़ा की मुख्य नदी है, हम लोग जानते हैं।
और भी दो नदियां हैं, आगे पढ़ेंगे, क्वेश्चन में मिलेंगे आप लोगों को। तो इंद्रावती नदी पर कौन सी योजना प्रस्तावित है, अभी हुई नहीं है लेकिन वो प्रस्तावित है, तो वो योजना है दोस्तों, इसका आंसर होगा बोधघाट योजना। कौन सा है? बोधघाट योजना, ध्यान रखिएगा। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनएमडीसी के आवासीय स्कूल का क्या नाम है, जिसमें एनएमडीसी हॉस्टल की सुविधा प्रोवाइड कराता है, उस स्कूल का क्या नाम है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा दोस्तों, वो है सक्षम। उस स्कूल का क्या नाम है दोस्तों? सक्षम। यहाँ पे हम देख सकते हैं एनएमडीसी के आवासीय स्कूल का नाम है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, धारवाड़ किस लिए प्रसिद्ध है? धारवाड़ दोस्तों यहाँ पे एक राजस्थान में भी वो राजस्थान कर्नाटक साइड दूसरे स्टेट में है, उसको हम नहीं यहाँ पे इग्नोर करेंगे। धारवाड़ ये जो है कि पहाड़ियों का नाम है, यहाँ पे देखेंगे हम लोग धारवाड़ किस लिए प्रसिद्ध है। तो दंतेवाड़ा की पहाड़ियों की मुख्य चट्टान के रूप में क्या है? धारवाड़ फेमस है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, घुमा के भी पूछा सकता है कि दंतेवाड़ा की पहाड़ियों का चट्टान का क्या नाम है, मुख्य चट्टानों का, तो उसे हम धारवाड़ बोलते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। या पूछ दिया धारवाड़ किस लिए फेमस है, तो दंतेवाड़ा की पहाड़ियों की मुख्य चट्टानों के रूप में क्या है? धारवाड़ हमारा फेमस है दोस्तों। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम चलेंगे, बड़ा गणेश मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है दोस्तों, तो बड़ा गणेश मंदिर बारसूर में स्थित है। इसका आंसर ये होगा, बड़ा गणेश मंदिर हमारा बारसूर में स्थित है। यहाँ पे हम नोट देखेंगे, नोट में क्या है? मामा भांचा मंदिर। मामा भांचा मंदिर सुनने में थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा दोस्तों, लेकिन मामा भांचा मंदिर दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है। मामा भांचा मंदिर, चंद्रादित्य मंदिर, बत्तीसा मंदिर भी बारासूर में ही स्थित है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। हो सकता है बड़ा गणेश मंदिर ना पूछ करके चंद्रादित्य मंदिर पूछ दे, बत्तीसा मंदिर पूछ दे, तो ये ध्यान रखना है, मामा भांचा मंदिर पूछ दे, ये सब क्या है? बारसूर में ही स्थित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, बत्तीसा मंदिर में किस देवता का मंदिर है? ठीक है दोस्तों, तो बत्तीसा मंदिर में आंसर इसका है भगवान शिव का मंदिर है। और नोट में ये लिखा है कि बत्तीसा मंदिर में 2 गर्भगृह हैं। ठीक है दोस्तों, जो शिव जी के हैं, ध्यान रखना है नोट में, बत्तीसा मंदिर में 2 गर्भगृह हैं। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, बारसूर के सभी मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। बारसूर के मंदिरों का निर्माण जो है धारावर्ष के छिंदक नागवंश के सामंत चंद्रादित्य ने कराया था। ठीक है दोस्तों, धारावर्ष एक जगह का नाम था, धारावर्ष के छिंदक नागवंश के सामंत चंद्रादित्य थे, उन्होंने क्या किया था? ये जो है कि बारसूर के सभी मंदिरों का निर्माण कराया था। नोट में दोस्तों आप लोगों के लिए यहाँ पे मटेरियल है, चंद्रादित्य मंदिर में महादेव जी की मूर्ति स्थापित है, ध्यान रखिएगा, चंद्रादित्य मंदिर में महादेव जी की मूर्ति स्थापित है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, एशिया का सबसे बड़ा लौह अयस्क कहाँ पे है? तो इसका आंसर सीधा होगा दंतेवाड़ा में है। बाकी नोट में हेमेटाइट नाम का प्रमुख लौह अयस्क यहाँ पे प्राप्त किया जाता है, ये भी ध्यान रखना है। लोहे के कई सारे अयस्क होते हैं, जिनमें से हेमेटाइट मुख्य रूप से होता है, जिसमें जो है कि आयरन की उपलब्धता उस अयस्क में 65% से ज़्यादा होती है। तो वो सबसे प्योर अयस्क जो है हमारा कहाँ प्राप्त होता है? दंतेवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही प्राप्त होता है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, सीएसआर का पुराना नाम सीएसआर का पूरा नाम क्या है? तो यहाँ पे दोस्तों ये बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हो सकता है कि पूछ दे, क्योंकि एनएमडीसी भी एक जो है कि कारपोरेट कंपनी है, तो वो समाज सुधार के कार्य सीएसआर के अंतर्गत ही करती है। तो यहाँ पे हम देखेंगे सीएसआर का पूरा नाम कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। ठीक है दोस्तों, तो ये ध्यान रखना है आपको, सीएसआर का पूरा नाम कारपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है। बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन है, दंतेश्वरी मंदिर का दूसरा बार निर्माण कब हुआ? दोस्तों पहली बार तो हम लोग जानते हैं कि जो है कि एक राजा थे, उन्होंने कराया था, अवंती नाग या अवंती वर्मन ने, ऐसे कुछ ने। तो दंतेश्वरी मंदिर का दूसरी बार निर्माण कार्य कब हुआ, यहाँ पे हम देखेंगे। हो सकता है पहली बार लोग रटे हुए हों, दूसरी बार वाला कोई याद ही ना करे, भूल ही जाए। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे नोट डाउन किया है, दंतेश्वरी मंदिर का दूसरी बार निर्माण कार्य जो है कि 1932-33 में महारानी प्रफुल्ल कुमारी द्वारा किया गया था। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है, दंतेश्वरी मंदिर का दूसरी बार निर्माण कार्य 1932-33 में महारानी प्रफुल्ल कुमारी द्वारा हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, दंतेवाड़ा में लौह अयस्क कहाँ पाया जाता है। तो दोस्तों दंतेवाड़ा में लौह अयस्क मुख्य रूप से 3 जगह पाया जाता है। यहाँ पे एनएमडीसी के प्लांट भी बैठे हुए हैं, कंपनियां हैं, उनके प्रोजेक्ट हैं, बैलाडीला है, बचेली है, किरांदुल है। नोट्स में दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों के लिए दिया हूँ कि सर्वप्रथम किरांदुल से लौह अयस्क प्राप्त किया जा रहा है, यानी कि एनएमडीसी की तीनों प्लांटों में, प्रोजेक्टों में से सबसे पुराना प्रोजेक्ट हमारा किरांदुल का है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये रहे लगभग 20 क्वेश्चन आपको जो है कि मैंने प्रोवाइड कराया यहाँ पे सेट 1 के जो है कि उसमें। और आप लोग प्लीज़ जो है कि कमेंट ज़रूर करिएगा, लाइक मेरे चैनल को ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलिएगा। और दोस्तों और बेल आइकन अगर आप लोग प्रेस किए रहेंगे तो बिल्कुल जो है कि नए नए वीडियोज़ आपको बिल्कुल मिलेंगे। एनएमडीसी पूरा कवर कराने की जिम्मेदारी मेरी है। थैंक्स दोस्तों।